और देखिए बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, नामांकन के लिए पहुंच गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम विपक्षी सांसदों के साथ आप देख सकते हैं बी सुदर्शन रेड्डी, यहां इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। इस वक्त आपको दिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे और सोनिया गांधी आपको नजर आ रही है उनके साथ आगे बढ़ते हुए बी सुदर्शन रेड्डी। 80 प्रस्तावक हैं जो आज नामांकन के दौरान यहां मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बी सुदर्शन रेड्डी आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो कि नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त तय किया गया था और तय वक्त के अनुसार तमाम विपक्षी सांसदों के साथ, प्रमुख चेहरों के साथ पहुंच गए हैं नामांकन भरने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी। सबसे पहले प्रेरणा स्थल पहुंचे और उसके बाद अब यहाँ इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के साथ, सांसदों के साथ पहुंचे हैं नामांकन भरने। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। तमाम जो सांसद हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और बी सुदर्शन रेड्डी दक्षिण भारत से ही यहां चेहरा लाकर इस चुनाव को, इस लड़ाई को और यहां पर दिलचस्प बना दिया है विपक्षी गठबंधन इंडिया ने। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सीधी आप तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए अंदर पहुंचे हैं और तमाम जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, तमाम राजनीतिक दल, शरद पवार आपको नजर आ रहे हैं, रामगोपाल यादव को आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में बैठे हुए। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विपक्षी गठबंधन इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत आपको नजर आ रहे हैं और उनके बाईं तरफ नजर आ रहे हैं आपको सोनिया गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव। कल यही तस्वीरें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की थी जब सीपी राधाकृष्णन पहुंचे थे नामांकन भरने के लिए, और आज वही तस्वीरें, क्योंकि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे हैं। सोनिया गांधी समेत 80 प्रस्तावक हैं जिनके हस्ताक्षर होंगे और आप देख सकते हैं एक बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश। हालांकि इंडिया गठबंधन ये पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये एक वैचारिक लड़ाई के तौर पर इसे लेकर इंडिया गठबंधन चल रहा है, जो ना सिर्फ एक बड़ा मैसेज यहां से दे रहा है, इस लड़ाई को दिलचस्प बनाते हुए दक्षिण से ही एक चेहरा यहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से चुना गया, प्लस पूरा इंडिया गठबंधन किस तरह से एकजुट है, एक ये भी संदेश यहां से देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता यहां पर मौजूद हैं। बी सुदर्शन रेड्डी कुछ ही देर में आप देख सकते हैं नामांकन भरते आपको नजर आएंगे। बैठ गए हैं तमाम सांसदों के साथ उनके प्रस्तावक 80, जिसकी संख्या बताई जा रही है। सोनिया गांधी समेत 80 प्रस्तावक हैं और पूरा इंडिया गठबंधन यहां देखिए एकजुट। बेहद दिलचस्प इस बार का ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए क्लियर विन एनडीए की है, लेकिन दक्षिण भारत से ही दोनों चेहरे, चाहे एनडीए गठबंधन का चेहरा कहें सीपी राधाकृष्णन को या इंडिया गठबंधन की बात करें बी सुदर्शन रेड्डी, तो इस मुकाबले को और दिलचस्प इन चेहरों ने बना दिया है। हालांकि पहले घोषणा सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को लेकर एनडीए की तरफ से की गई, बहुत सोच विचार के बाद इस लड़ाई को एक विचारधारा की लड़ाई बताते हुए बी सुदर्शन रेड्डी का नाम यहां पर जो है डिसाइड किया गया। तो दक्षिण भारत से ही दोनों चेहरे हैं और दोनों ही तरफ से अपने अपने समीकरण साधने की एक प्रक्रिया वो यहां पर नजर आ रही है। देखिए आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं नामांकन भरते हुए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर
बी सुदर्शन रेड्डी। तमाम विपक्षी सांसद उनके साथ मौजूद। तो वैचारिक लड़ाई के तौर पर इसे इंडिया गठबंधन आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं। रमन, तस्वीरें लगातार यहां पर लाइव आ रहे हैं, नामांकन भरने के लिए पहुंच गए हैं, पूरा विपक्षी सांसद एकजुट, एक सहमति के साथ इस नाम के साथ खड़ा नजर आ रहा है। एक बड़ा संदेश ये भी इस मंच से। रमन, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो फिलहाल आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी बीच में बैठे हुए हैं और उनकी दाईं तरफ सोनिया गांधी, शरद पवार, रामगोपाल यादव आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप जो है दाईं तरफ देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिख रहे हैं, राहुल गांधी उन्हीं की बगल में हैं और उनके साथ है संजय राउत। तो नामांकन भरते हुए ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रमन, नामांकन भरने के लिए पहुंच गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी। एक बड़ा मैसेज दक्षिण भारत के लिए भी, जो समीकरण साधे हुए हैं और किस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट है, वो तस्वीर भी यहां से पेश करने की कोशिश। देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी का नाम जब घोषणा की गई मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा, और तमाम विपक्ष के बड़े नेता उस वक्त मौजूद थे, उनके दाईं ओर बाईं ओर मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने घोषणा की बी सुदर्शन रेड्डी हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले काफ़ी देर तक चर्चा हुई, कई दौर की चर्चा हुई, जिसमें ये फैसला हुआ कि आखिरकार हमारे पास उम्मीदवार कौन है। और एक वक्त ऐसा भी था जब ये इस बात पे भी चर्चा हो रही थी कि क्या जो एनडीए का प्रत्याशी होगा, क्या उसको समर्थन करना चाहिए हमें, क्या सर्वसम्मति से वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होना चाहिए या उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा की लड़ाई में हमें अपना उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, हमें अपना उम्मीदवार देना चाहिए, ताकि एक संकेत जाए कि हमने सरेंडर नहीं किया है। हमने विचारधारा की लड़ाई में, चूंकि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से संघ की विचारधारा से ओतप्रोत है, और इसीलिए विपक्ष के नेताओं की ये दलील थी कि हमें एक ऐसा उम्मीदवार दिया जाना चाहिए जो गैर राजनीतिक हो, जिनकी छवि साफ सुथरी हो, जिनके बारे में कोई ऐसी बात ना कही गई हो, उनके काम करने के तरीके को लेकर कोई सवाल ना उठा हो, और वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज, गोवा में लोकायुक्त के पद पर, साथ ही साथ तेलंगाना में जो बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई कि जो जातिगत जनगणना हुई, उस कमेटी के अध्यक्ष थे वो, उनकी अगुवाई में ही सारा काम हुआ, और उसे उसी तर्ज पर पूरे देश में लागू करने की बात भी कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार करते रहे हैं। ये बी सुदर्शन रेड्डी का ही कमाल है। बी सुदर्शन रेड्डी के काम करने के तरीके को लेकर जो एक सहमति बनी, उसके बाद ही ये तय हुआ कि उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। साथ ही साथ एक तेलुगु प्राइड की बात भी चली कि तेलुगु प्राइड को देखते हुए आंध्र प्रदेश से वो आते हैं और उनके उम्मीदवार बनने की सूरत में चंद्रबाबू नायडू के लिए काफी मुश्किलें होगी। चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ जो वाईएसआर की पार्टी है उसके लिए भी काफी मुश्किलें होगी। उनको भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मंत्री हैं कैबिनेट में। वाईएसआर ने समर्थन देने की घोषणा की है एनडीए प्रत्याशी को, लेकिन उस वक्त जो है बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने नहीं था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि उनके फैसले पर, अपने फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है, क्योंकि व्हिप लागू नहीं होता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सांसद वोट दें, ऐसी संभावना जताई जा सकती है। और इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में जोरदार तकरीर कर रहे हैं, जोरदार उनके पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि आखिर, क्योंकि हार तो तय है, देखा जाए तो नंबर्स गेम में तो एनडीए ऑलरेडी यहां पर विन करता हुआ दिखेगा। फिर भी बी सुदर्शन रेड्डी का क्यों नाम लिया गया, तो यहां से दक्षिण भारत की राजनीति में उस तेलुगु प्राइड के तहत एक अपना भी जो समीकरण साधा गया है इनके जरिए।
बिल्कुल, जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन के जरिए एनडीए ने अपना समीकरण साधा, बीजेपी ने अपना समीकरण साधा कि वो पिछड़े वर्ग से हैं और उनकी वो संघ से जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा को लेकर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो एकजुट हैं, एनडीए के नेता एकजुट हैं। उसी तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर जब नाम तय हो रहा था उस वक्त उनके नाम के साथ साथ उनके काम को लेकर भी उनकी तारीफ की गई। कल राहुल गांधी ने भी उनकी तारीफ की, उनके काम को लेकर तारीफ की और कहा कि कड़ी टक्कर देंगे बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति के चुनाव में। भले ही ये कहा जा रहा है कि नंबर गेम जो है वो एनडीए के पास है, लेकिन हमारे पास जो जितने नंबर हैं उतने नंबर तो हैं ही, लेकिन अगर एक दलीय प्रणाली से ऊपर उठकर वोटिंग होती है उस सूरत में एनडीए के कई घटक दल जो है हमें भी वोट दे सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी कैंपेन कर रही है। और वो भी बात है ना रमन, कहा जाता है ना कि भाई राजनीति में जो है जंग में सरेंडर से ज्यादा संघर्ष करना वो महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए से विचारधारा की लड़ाई यहां पर बताते नजर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकती हैं जिस तरीके से तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी खुद कल मौजूद थी सेंट्रल हॉल में। पार्लियामेंट का जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें सेंट्रल हॉल में सारे इंडिया घटक दलों के विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक हुई थी। उस बैठक में शरद पवार से लेकर रामगोपाल यादव से लेकर तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, वो मौजूद थे। सोनिया गांधी मौजूद थी, बी सुदर्शन रेड्डी मौजूद थे और उस बैठक में ये तय हुआ कि हम मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, मजबूती से इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और आज नॉमिनेशन अभी फाइल हो रहा है बी सुदर्शन रेड्डी का। कल एनडीए के प्रत्याशी का नॉमिनेशन फाइल हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर तमाम जो उनके घटक दल हैं, जेडीयू के नेता ललन सिंह मौजूद थे और उनकी मौजूदगी को ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमारा जो गठबंधन है वो ज़्यादा मजबूत है, हमारा प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत है। उसी तरीके से आज जब विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से पूरी तरीके से ताकत झोंक दी गई है, जब बी सुदर्शन रेड्डी का नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन के वक्त तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं। सोनिया गांधी ठीक उनके बगल में मौजूद हैं। राहुल गांधी से लेकर शरद पवार से लेकर रामगोपाल यादव से लेकर तमाम नेताओं की मौजूदगी ये बताती है कि बी सुदर्शन रेड्डी के नॉमिनेशन के वक्त जो है विपक्ष के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और सबसे बड़ी बात, जो आम आदमी पार्टी है जो अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर चुकी थी रमन, वो भी जो है वो भी अपनी सहमति बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर दे चुकी है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये ऐलान किया था कि वो अब इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त इंडिया गठबंधन बना था। उसके बाद के राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें इंडिया गठबंधन की कोई भूमिका नहीं थी, इसीलिए वो अब इंडिया गठबंधन से अलग होती है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को जब तय किया गया तो संजय सिंह से अरविंद केजरीवाल से बात की गई। अरविंद केजरीवाल ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर अपनी सहमति दी और इसीलिए आज की जो बैठक हो रही है, आज का जो नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, उसे इंडिया गठबंधन का नाम नहीं दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो तमाम नेता मौजूद हैं वो इंडिया गठबंधन का नाम नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी में बी सुदर्शन रेड्डी का नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। चूंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है, इसीलिए विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी का नाम दिया जा रहा है इसे। बिल्कुल, अब क्योंकि नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और वहां से तमाम जो सांसद हैं निकल रहे हैं, बी सुदर्शन रेड्डी भी जो है निकल रहे हैं अपने तमाम सांसदों के साथ। अब मैं जल्दी से मुझे नंबर गेम पे समझा दीजिए, क्योंकि लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो दर्शक इसको और अच्छे से समझ पाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए रमन। देखिए, नंबर गेम तो एनडीए के पास है, ये बिल्कुल जग जाहिर है, क्योंकि 100 के करीब आंकड़ा जो है एनडीए बढ़त बनाए हुए है। 100 के आसपास सांसद जो है एनडीए के पास ज़्यादा हैं और इसीलिए एनडीए के नेता आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है सिर्फ एक औपचारिकता है और उस औपचारिकता को हम पुरजोर तरीके से निभाएंगे। जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी सभी राज्यों के नेताओं के पास अपनी बात रखने के लिए जाएंगे। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी
बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करेंगे। कल लालू प्रसाद यादव का नाम उन्होंने लिया, ममता बनर्जी का नाम लिया, अखिलेश यादव का नाम लिया, जो कि कल की बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। वो जाएंगे राज्य की राजधानी जाएंगे, दौरा करेंगे, उन नेताओं से मुलाकात करेंगे, समर्थन मांगेंगे, औपचारिक रूप से समर्थन मांगेंगे अपने नेताओं की तरफ से, अपने नेताओं से समर्थन मांगेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि नंबर गेम में एनडीए काफी आगे है और इसीलिए विचारधारा की लड़ाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई में हम पीछे नहीं रहना चाहते, इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी को हमने नॉमिनेट किया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल। और देखिए वो जो एक नंबर गेम जो है उपराष्ट्रपति चुनाव का जो गणित है वो किस तरह से बैठता है, किस तरह से सरकार यहां पर नंबर गेम में भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार के पास ये आंकड़ा हो जाता है 427 और विपक्ष का जो है ये आंकड़ा रह जाता है 355 ही। तो इसलिए नंबर गेम में तो सीधा सीधा एनडीए की क्लियर विन यहां पर दिख रही है। और तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्षी सांसदों के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नजर लगातार न्यूज़ 24 की रहेगी। फिलहाल नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।